हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल लॉस्ट ओशन वर्ल्ड्स पर। अब तक हमने क्रैकन की कहानी का एक लंबा और रोमांचक सफर देखा, नॉर्स माइथोलॉजी से लेकर नाविक युग, फिर साहित्य और विज्ञान तक। लेकिन दोस्तों, आज का चौथा भाग सबसे मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि कैसे क्रैकन आधुनिक पॉपुलर कल्चर का सुपरस्टार बन गया। फिल्मों से लेकर वीडियो गेम्स तक ये समुद्री राक्षस आज भी हमारी स्क्रीन पर छाया हुआ है। तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार सफर के लिए। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 21वीं सदी में क्रैकन की कहानी ने एक नया रूप ले लिया और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हॉलीवुड को। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रैकन को आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग किस फिल्म से जानते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जी हां, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। 2006 में रिलीज हुई फिल्म डेड मैन्स चेस्ट में क्रैकन का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जहां ये विशालकाय राक्षस समुद्र से निकलता है, अपनी लंबी लंबी भुजाओं से जहाज को जकड़ता है और उसे पानी में खींच ले जाता है। दोस्तों, ये सीन इतना शानदार था कि इसने क्रैकन को एक नई पहचान दे दी। फिल्म में इसे डेवी जोन्स का हथियार दिखाया गया, एक ऐसा राक्षस जो उसके इशारे पर जहाजों को तबाह कर देता था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक मजेदार बात है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में क्रैकन को जिस तरह दिखाया गया वो नॉर्स माइथोलॉजी से थोड़ा अलग था। असली क्रैकन की कहानियों में ये एक अकेला राक्षस था जो अपने आप जहाजों पर हमला करता था। लेकिन फिल्म में इसे एक कठपुतली की तरह दिखाया गया जो डेवी जोन्स के कंट्रोल में था। फिर भी इस फिल्म ने क्रैकन को इतना मशहूर कर दिया कि बच्चे बड़े सब इसके दीवाने हो गए। लोग इसे असली मानने लगे और सोशल मीडिया पर इसके बारे में बातें शुरू हो गईं। भारत में भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और यहाँ के फैंस इसे समुद्र का राक्षस कहकर बुलाने लगे। लेकिन क्रैकन सिर्फ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तक सीमित नहीं रहा। हॉलीवुड में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कई और फिल्मों ने इसे अपनाया। मिसाल के तौर पर 2010 में रिलीज हुई क्लैश ऑफ द टाइटन्स की रीमेक फिल्म। इसमें क्रैकन को फिर से दिखाया गया, लेकिन इस बार इसे ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा बनाया गया। फिल्म में एक डायलॉग है, रिलीज द क्रैकन, जो इतना मशहूर हुआ कि लोग इसे मीम्स में इस्तेमाल करने लगे। हालांकि सच कहें तो ग्रीक माइथोलॉजी में क्रैकन का कोई जिक्र नहीं है। ये बस फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी थी, लेकिन इसने क्रैकन को एक ग्लोबल आइकन बना दिया। अब बात करते हैं वीडियो गेम्स की, क्योंकि आज की जनरेशन तो गेम्स की दीवानी है। क्या आपको पता है कि क्रैकन कई मशहूर गेम्स में भी नजर आता है? उदाहरण के लिए गॉड ऑफ वॉर सीरीज में क्रैकन जैसा एक विशाल समुद्री राक्षस दिखाया गया है जिससे प्लेयर को लड़ना पड़ता है। फिर सी ऑफ थीव्स नाम का गेम है जो पायरेट्स की दुनिया पर बेस्ड है। इसमें क्रैकन अचानक समुद्र से निकलता है और आपके जहाज पर हमला करता है। दोस्तों, ये गेम खेलते वक्त जो थ्रिल मिलता है वो वही डर है जो सैकड़ों साल पहले नाविकों को समुद्र में महसूस होता था। और यही क्रैकन की ताकत है, माइनस ये हर दौर में लोगों को रोमांचित करता है। भारत में भी क्रैकन की लोकप्रियता कम नहीं है। हमारे यहाँ के गेमर्स और फिल्म लवर्स इसे खूब पसंद करते हैं। बॉलीवुड में अभी तक क्रैकन पर कोई बड़ी फिल्म नहीं बनी, लेकिन कई हॉरर और एडवेंचर फिल्मों में समुद्री राक्षसों की झलक दिखती है। मिसाल के तौर पर पायरेट्स जैसी फिल्मों में समुद्री डाकुओं की कहानियां दिखाई गई हैं और फैंस कहते हैं कि अगर बॉलीवुड में क्रैकन आए तो वो कितना धमाल मचाएगा। कुछ लोग तो इसे हमारी अपनी पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं, जैसे कि समुद्र के दैत्यों या नागों की कहानियां। अब एक मिनट के लिए विज्ञान की तरफ लौटते हैं। आज के दौर में जब हम क्रैकन को फिल्मों और गेम्स में देखते हैं तो वैज्ञानिक भी इसकी बात करते हैं। जायंट स्क्विड और कोलोशल स्क्विड की नई नई खोजें हो रही हैं। 2000 के दशक में पहली बार जायंट स्क्विड को जिंदा फिल्माया गया और उसकी तस्वीरें देखकर लोग हैरान रह गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद क्रैकन की कहानी इन्हीं जीवों से शुरू हुई थी। लेकिन फिल्मों में जो क्रैकन दिखाया जाता है माइनस, वो सैकड़ों फीट लंबा और जहाजों को कुचलने वाला माइनस, वो हकीकत से ज्यादा कल्पना है। फिर भी ये कल्पना ही तो क्रैकन को जिंदा रखती है। दोस्तों, क्रैकन का असर सिर्फ फिल्मों और गेम्स तक नहीं है। आज ये फैशन, आर्ट और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों में भी दिखता है। मिसाल के तौर पर कई देशों में क्रैकन रम नाम की एक ड्रिंक मशहूर है जिसकी बोतल पर क्रैकन की तस्वीर बनी होती है। टैटू आर्टिस्ट्स इसे अपनी डिजाइन्स में इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के खिलौनों में भी क्रैकन के मॉडल मिलते हैं। यानी ये समुद्री राक्षस अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, आज के इस चौथे भाग में हमने देखा कि कैसे क्रैकन ने आधुनिक पॉप कल्चर में धमाल मचाया। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से लेकर वीडियो गेम्स तक इसने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में हम इसकी विरासत को समेटेंगे और देखेंगे कि क्रैकन आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तब तक के लिए कमेंट में बताएं कि आपको क्रैकन का कौन सा अवतार सबसे ज्यादा पसंद आया, फिल्मों वाला, गेम्स वाला या कुछ और। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।